माय यूट्यूब चैनल मैथ सक्सेस पॉइंट, जो आपको मैथमेटिक्स में परफेक्ट बना देगा। यदि आप लगातार उसकी वीडियो देखेंगे तो आप जरूर परफेक्ट बन जाएंगे, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि मुझे पता है बच्चों को कहाँ पर, किस टॉपिक में, किस चैप्टर में, किस क्वेश्चन में, किस फॉर्मूले में, किस डेफिनेशन में प्रॉब्लम आती है। मैं वन वन और ऑन टू फंक्शन मीन्स बाइजेक्टिव फंक्शन के बारे में डिस्कस करूंगा। वन वन फंक्शन मतलब इंजेक्टिव फंक्शन। देखिए फिगर बनाऊंगा मैं, फिगर से आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा, डेफिनेशन भी समझ में आ जाएगी और इसका कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा। विल बी फ्रॉम x to y, x to y, लेट मी टेक x to y। ये क्या होगा? डोमेन। ये x डोमेन में आएगा, ये किसमें आएगा? कोडोमेन। क्योंकि डोमेन और कोडोमेन को समझना बहुत जरूरी है। x डोमेन और y कोडोमेन। y में रेंज भी आ जाएगी, यहां पर रेंज भी आएगी, रेंज। ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। ओके, ये डोमेन, ये कोडोमेन, ये सेट हमारा x है और ये y है। यहां पे फंक्शन क्या है? अंडर f। ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहां पे मैं क्या लूंगा? x के सभी एलिमेंट इमेज बनाएंगे किसके साथ में? y के एलिमेंट के साथ में। इसके डिस्टिंक्ट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट इमेज बनाएंगे, इनकी जो इमेजेस होगी y के एलिमेंट के साथ में डिफरेंट हो जाएगी। किसके अंदर में? अंडर f। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। तो इसमें क्या लेंगे हम लोग? सपोज मैं x सेट ले लेता हूं, यहां पर कौन कौन से एलिमेंट ले लेता हूं? a, b, c और d ले लेता हूं। y सेट ले लेता हूं, यहां पर मैं ले लेता हूं 1 2 3 4 ले लेता हूं। देखिए 1 2 3 4, इसी से सारी चीज समझाऊंगा, इसलिए अच्छी तरह से समझ लीजिए। मैंने क्या बताया था? डिस्टिंक्ट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट x की जो इमेज होगी वो डिफरेंट हो जाएगी। कहां पर जाकर के? y के एलिमेंट के साथ में। Each and every element of y will be the image of f image of x element। देखिए a किसके साथ में इमेज बना रहा है? 1 के साथ में इमेज बना रहा है। b किसके साथ में बना रहा है? 2 के साथ में। c किसके साथ में बना रहा है? 3 के साथ में। और d किसके साथ में बना रहा है? 4 के साथ में इमेज बना रहा है। तो इसमें देखिए फंक्शन हमारा क्या है? फंक्शन में यहां लिख देता हूं। फंक्शन को जनरली हम लोग fx इज इक्वल टू y से रिप्रेजेंट करते हैं। fx या तो fx लिख लीजिए या फिर y लिख लीजिए। ओके, सेम थिंग। y लिख मतलब ये। तो इसमें क्या होगा, मैं आपको एक चीज बता देता हूं। a, x की वैल्यू कितनी है? a। देखिए fx, x के स्थान पे a रखेंगे ना, इसकी वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी? 1 के इक्वल हो जाएगी। तो इमेज ऑफ a अंडर f इट इज इक्वल टू 1। a ने जो इमेज बनाई है किसके फंक्शन में? अंडर f। उसकी जो इमेज है किसके साथ में बनी है? 1। यानी कि 1 इज द इमेज ऑफ a अंडर f। f इमेज ऑफ a अंडर f। अच्छा, इसकी इमेज बता दीजिए भाई। b की जो इमेज बन रही है 2 इज द इमेज ऑफ, 2 किसकी इमेज है? d की। और थ्री किसकी इमेज है? c की। और d किसकी इमेज है? 4 की। 4 is the image of D, 3 is the image of C, 2 is the image of B and 1 is the image of A under F। ये सबकी इमेज क्या होनी चाहिए? देखिए 1 1 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसके जितने भी एलिमेंट है, डिफरेंट एलिमेंट्स, उनकी जो इमेज होगी सारी की सारी डिफरेंट हो जाएंगी, डिस्टिंक्ट हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी। तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं। देखिए वो मैं बता रहा हूं। सबसे पहले मैं फंक्शन लिख देता हूं, जो क्लास 11 में भी आप लोगों ने पढ़ा है। ये फंक्शन क्या आ जाएगा? जिसको हम रिलेशन भी बोलते हैं। रिलेशन इससे पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा है। सभी ऑर्डर टुगेदर ले लीजिए। ए के साथ में क्या आएगा भाई? 1। देखिए a के साथ में 1, यानी कि fa है ये। 1 के स्थान पर fa भी रख सकते हैं, इसलिए मैंने पहले लिख दिया। एक स्टेप बताऊंगा जिससे आपके समझ में आ जाए। b के साथ में 2 और c के साथ में 3 और d के साथ में 4। दीज आर द ऑर्डर पेयर्स। मैंने बताया 1 के स्थान में आप fa भी लिख सकते हैं। दीज आर द इमेजेस। ओके, ये y की वैल्यू है। दिस इज द वैल्यू ऑफ y। 1 2 3 4। यहां मैंने बताया x के स्थान पे ये रख दीजिए, 1 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि fa इज इक्वल टू 1। ओके, और यहां पर भी y की वैल्यू क्या है?
1 2 3 4। दिस इज फंक्शन, और इसको हम लोग रिलेशन भी बोलते हैं, रिलेशन भी हम ऐसे लिखते हैं, सेम थिंग, दिस इज द फंक्शन। अब इसके अलावा यदि आप और कुछ भी लिखेंगे दैट विल नॉट बी द फंक्शन। अब हमारे से मैंने क्या बताया इसकी डेफिनेशन, कि इसके डिफरेंट एलिमेंट अंडर एफ, इनकी जो इमेजेस होगी डिफरेंट होगी। ओके, ये याद रखना है। चलिए सबसे पहले मैं कंडीशन ले लेता हूं, इफ x1 x2, देखिए दो एलिमेंट ले लिए मैंने, किससे बिलोंग कर रहे हैं, डोमेन से, डोमेन, ये कंडीशन होनी चाहिए। ये यदि नहीं है तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्वेश्चन नहीं निकाल पाएंगे। डोमेन x में, इसके अंदर अब मैं दो एलिमेंट ले लिया, x की दो वैल्यूज ले ली मैंने, ठीक है। तो क्या होगा फिर, मैं क्या करता हूं, fx1 विल बी इक्वल टू fx2। कंडीशन इज देयर, दोनों इक्वल कब होंगे, जब x1 और x2 दोनों इक्वल हो जाएंगे। x1 x2 डोमेन से बिलोंग करेंगे, लेकिन ये कंडीशन वेरीफाई होनी चाहिए। x1 x2 डिफरेंट एलिमेंट ले सकते हैं, फंक्शन हमने यहां पे लिखा हुआ है। x के स्थान पे x1 रखेंगे, y के स्थान पे x के स्थान पे x1 x2 रखेंगे, और y के स्थान पे y1 y2 रख लीजिए, डिफरेंट वैल्यूज आ जाएगी। x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, y1 x1 y1, x2 y2, लाइक दैट। ओके, एक इसमें फॉर्मूला और है, मैं एक कंडीशन और लिखूंगा, कभी कभी ये भी हम लोग यूज करते हैं। सेम थिंग, x1 x2 बिलोंग्स टू x, fx1 डज नॉट इक्वल टू fx2, तो क्या होना चाहिए, दैट विल बी इक्वल टू, इंप्लाइज दैट x1 डज नॉट इक्वल टू x2। इन दोनों में से कोई भी वैल्यू यदि हम प्रूव कर देते हैं तो फंक्शन विल बी 1 1 फंक्शन। और मैंने देखे पिक्चर से भी, फिगर से भी मैंने बता दिया, इसका एक डिफरेंट एलिमेंट, डिस्टिंक्ट एलिमेंट, इसकी इमेज डिफरेंट होगी, किसके एलिमेंट के साथ में, y के साथ में, यानी कि 1 इज द इमेज ऑफ a अंडर f, ठीक है। सबकी अलग अलग इमेज है, देख लीजिए, ठीक है। अब चूंकि मैं ऑन टू फंक्शन लूंगा यहां पर, ऑन टू फंक्शन, ये भी याद रखना है, ठीक है भाई। मैं इसको हटा देता हूं, लेट मी टेक द ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन में क्या होगा, ऑन टू फंक्शन नंबर 2, ऑन टू और सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव भी बोलते हैं इसको, ऑन टू और सब्जेक्टिव। देखिए मैंने रेंज में लिखा हुआ है, कोडोमेन और रेंज, ये वाई में हमेशा याद रखना, डोमेन, कोडोमेन और रेंज, और यहां पर एक्स दैट विल बी डोमेन। ओके, तो ये चीज याद रखेंगे हम लोग। ऑन टू फंक्शन में क्या याद रखना है, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, इसके जितने भी एलिमेंट हैं सभी क्या होंगे, एक्स के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज होंगे। कोई भी एलिमेंट यहां पे खाली नहीं रहना चाहिए जो एक्स के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है। हिंदी में बता रहा हूं इसलिए, देख लीजिए, सुन लीजिए, ये जितने भी एलिमेंट हैं ये सभी इमेजेस हैं किसकी, एलिमेंट ऑफ एक्स, डोमेन वाले, डोमेन की। तो कोई भी एलिमेंट इसमें खाली नहीं होना चाहिए। यदि मैंने 5 रख दिया ना, यहां पर 5 रख दिया, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, चलिए मैं 5 रख देता हूं, 5 रख देता हूं, इसको बता देता हूं। 5 तो किसी के साथ में इमेज, 5 इज नॉट द इमेज ऑफ एनी एलिमेंट, 5 किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है। तो इसमें कोडोमेन बता दीजिए क्या होगा, कोडोमेन। चलिए ये भी मैं क्लियर कर देता हूं, कोडोमेन क्या होगा, 1 2 3 4 और 5। रेंज क्या हो जाएगी, रेंज ऑफ एफ की रेंज वही होगी जो एलिमेंट इमेज बना रहे हैं, जो एलिमेंट इमेज है, 1 इज द इमेज ऑफ ए, ठीक है। तो वही एलिमेंट इसमें आएंगे 1 2 3 और 4, रेंज में यही आएंगे, याद रखना, बाकी नहीं आएंगे, इसलिए वो स्टेप भी मैंने बता दिया, ठीक है। अब ये 1 1 तो है फंक्शन, ऑन टू नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि 5 एलिमेंट यहां पे एक ऐसा एलिमेंट है जो किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है, एक्स के किसी भी एलिमेंट की इमेज 5 नहीं है। मैं क्लियर थोड़ा सा और कर देता हूं जिससे आपकी समझ में आ जाए माय डियर स्टूडेंट। इसी कंसेप्ट को समझ लेना, नहीं तो क्वेश्चन में आपको दिक्कत आएगी समझने में। 5 देखिए, 5 किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है, कोडोमेन आ गया, रेंज आ गया। और इसमें ऑन टू फंक्शन के लिए सबसे बड़ी बात क्या है, ऑन टू फंक्शन, कब ऑन टू फंक्शन हो सकता है, देखिए मैं लिख देता हूं, एफ मींस दिस फंक्शन इज ऑन टू। ऑन टू क्या होना चाहिए, इफ एंड ओनली इफ
टू वेज इंप्लीकेशन, मैंने एक बार यही सिंबल सारे इंप्लाइज दैट, इफ एंड ओनली इफ टू वेज इंप्लीकेशन, उसी की एक वीडियो बना के डाली हुई है जिससे बच्चे समझ जाए, कोई दिक्कत ना। इफ एंड ओनली क्या होगा, रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ एफ विल बी इक्वल टू वाई, वाई पूरा सेट, टोटल सेट वाई, टोटल सेट होना चाहिए भाई वाई, देन फंक्शन विल बी ऑन टू, अदरवाइज फंक्शन विल नॉट बी ऑन टू। देखिए रेंज, अब रेंज तो वाई के इक्वल नहीं है, यहां तो रेंज वाई के इक्वल नहीं है, देख लीजिए वाई में तो क्या एलिमेंट्स कितने 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 1 2 3 4 ही है, तो वाई के इक्वल तो नहीं है, दैट इज वाई फंक्शन इज नॉट ऑन टू। ये तो एग्जांपल ऑन टू नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, यहीं पर मैं एग्जांपल दूंगा, मैं इसको हटा देता हूं, ऑन टू फंक्शन लेता हूं, नंबर 2 यहीं पे ले लेता हूं, यहीं पर ले लेता हूं मैं ऑन टू फंक्शन। देखिए ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक एक स्टेप बता रहा हूं सो दैट यू विल अंडरस्टैंड। ऑन टू फंक्शन मैंने ऊपर इसलिए लिया है क्योंकि फिगर मुझे सेम फिगर मिल जाएगी। ऑन टू फंक्शन, दिस फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई इज ऑन टू। मैंने क्या बताया, इफ एवरी एलिमेंट एफ इज ऑन टू, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, वाई वही लिखूंगा ऊपर वाला, एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज द इमेज, इज द एफ इमेज लिख देता हूं, चलिए एफ इमेज ऑफ some element of x, f is the on to function if every element, इसका कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, यदि बच गया तो दैट फंक्शन विल नॉट बी ऑन टू, बस इतना याद रखना है, ठीक है। तो क्या करूं भाई, यहां तो y है तो ये तो एग्जांपल नहीं है इसकी, अब मैं इसको हटा देता हूं, देखिए ठीक है। अब मुझे बताइए रेंज ऑफ दिस फंक्शन। देखिए अब तो सारे एलिमेंट, 1 इज द इमेज ऑफ ए, 2 इज द इमेज ऑफ बी, 3 इज द इमेज ऑफ सी, 4 इज द इमेज ऑफ डी। एक एक वर्ड बता रहा हूं इसलिए समझने की कोशिश करो, इससे पूरा का पूरा रिलेशन फंक्शन आपकी समझ में आ जाएगा। रेंज ऑफ एफ क्या हो गया, रेंज ऑफ एफ बता दीजिए, 1 2 3 और 4। माय डियर स्टूडेंट ये किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है, वाई सेट ही यही है, सेट तो वाई सेट वाई यही तो है, दैट इज वाई फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। देखिए डेफिनेशन भी लिख दी मैंने और मैंने यहां पे फिगर से भी बता दिया, दिस इज द एग्जांपल ऑफ ऑन टू फंक्शन। तो मैंने क्या बताया, दिस फंक्शन इज 1 1 की, ये ऑन टू फंक्शन जो होता है वो 1 1 भी होता है, याद रखना। और जो बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाए ना, 1 1 भी हो ऑन टू भी हो, वो तो इनवर्स ऑफ द फंक्शन हो जाता है। इनवर्स में अलग से प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है, यदि उसमें कहीं पर भी दिया है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आ जाता है, प्रूव दैट दिस फंक्शन इज इनवर्स फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन, इनवर्स फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन, और बाइजेक्टिव फंक्शन इज ऑलवेज इनवर्स ऑफ द फंक्शन, ये भी होगा। तो इनवर्स बाइजेक्टिव प्रूव करने के लिए इनवर्स फंक्शन दिया तो 1 1 प्रूव कर दीजिए, ऑन टू प्रूव कर दीजिए, बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा इनवर्स फंक्शन। तो इसलिए उस चीज को भी याद रखना है आपको। तो इसलिए मैं यहां पे देखो एक क्वेश्चन लूंगा मैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उससे आपको सारी चीज पता लग जाएंगी, ठीक है। तो ये तो मैं समझता हूं सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, इसलिए स्पेशली मैंने यही कंसेप्ट लिया है, 1 1 ऑन टू। तो फंक्शन क्या होगा, हाँ मैं ये बताना चाह रहा था, एफ इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन, ये फंक्शन बाइजेक्टिव हो गया क्योंकि 1 1 भी है और ऑन टू भी। दिस फंक्शन इज, दिस फिगर इज, if the function is 1 1 and on to, the function will be bijective function, याद रखना है, f is bijective function। या मैं लिख देता हूं यहां पर, अलग से लिख देता हूं, if a function is 1 1 and on to, then it will be bijective function, it will be bijective function। बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा यदि 1 1 भी है, ऑन टू भी है, ठीक है। अब तो बाइजेक्टिव समझ में आ गया होगा। लेट मी टेक ए क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
और कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आ चुका। और जनरली जब ये क्वेश्चन सामने आता है ना तो बच्चे कंफ्यूज में हो जाते हैं, कंफ्यूजन में कि क्या करें इसमें। चलिए अब मैं इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखता हूं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। और वैसे एग्जामिनेशन में तो पता नहीं कितने बार आ चुका, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में तो बहुत बार आ चुका। प्रूव दैट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन से आपके सब कुछ समझ में आ जाएगा। प्रूव दैट द फंक्शन, प्रूव दैट द फंक्शन, क्या फंक्शन, मैंने इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन ही लिया है फंक्शन, जिससे क्योंकि सिंपल तो आप अपने आप भी कर सकते हैं। फंक्शन फ्रॉम नेचुरल, देखो वहां तो एक्स से वाई तक था, यहां पे नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, इज डिफाइंड बाई, क्या है भाई, इज डिफाइंड बाई एफ एक्स ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। देखिए इस तरह के फंक्शन जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आ जाते हैं। इज वन वन बट नॉट ऑन टू। हर तरह का क्वेश्चन, हर तरह का सॉल्यूशन आप इससे निकाल सकते हैं। और फिगर बना के बताऊंगा माय डियर स्टूडेंट। देखिए यू विल हैव टू सी, ये फंक्शन वन वन है। सबसे पहले तो हम पहली कंडीशन यूज कर लेंगे, ये याद रखना, ये डोमेन ये कोडोमेन, इसलिए दोबारा से लिख देता हूं मैं एफ प्लस दैट, क्योंकि यही मेन है कोडोमेन, कोडोमेन और ये डोमेन। ये आपने समझ लिया तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये नेचुरल नंबर डोमेन में आएगा और ये कोडोमेन में आएगा, नहीं तो आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा ना। ठीक है, अब इसमें देखिए फर्स्ट केस, चलिए मैं पहले वन वन प्रूव करूंगा। वन वन फंक्शन इज वन वन और वन। तो क्या करता हूं, देखो मैंने बताया था ना अभी मैं x1 और x2 यूज कर लेता हूं। किससे बिलोंग करता हूं, n। कौन से n से, डोमेन। डोमेन वाले हमेशा याद रखना, ये एलिमेंट x1 x2 किसी डोमेन वाले के साथ में ही आपको ऐड करना है। डोमेन, डोमेन नेचुरल नंबर, ठीक है, इससे रिलेटेड है फर्स्ट वाले से। क्या करूं, फंक्शन हमारा क्या है, एफ एक्स, तो ये है ना, देखो ये रहा एक्स के स्थान पे x1 कर दीजिए। चलिए मैं करता हूं एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू। चलिए इसकी वैल्यू निकाल दो, एफ एक्स वन के स्थान पे लिखिए यहां पर, देखिए x1 स्क्वायर प्लस x1 प्लस वन, इट विल बी इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस x2 प्लस वन। माय डियर स्टूडेंट, वन तो दोनों की साइड में है, वन तो कैंसिल हो जाएगा और मैं बाकी को लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर लेता हूं। देखिए माइनस x2 स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2, और वन तो कैंसिल ही हो जाएगा। इसके फैक्टराइजेशन क्या होंगे माय डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं इसके फैक्टराइजेशन क्या फैक्टराइजेशन होंगे, x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2। चलिए मैं इसको वही कर देता हूं, x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2 प्लस x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। x1 माइनस x2 इज कॉमन। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा माय डियर स्टूडेंट, आपकी सब समझ में आ जाएगा। देखिए कॉमन ले लिया मैंने, ये यहां पर भी कॉमन है ये, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, बता दीजिए क्या बचेगा, प्लस वन इज इक्वल टू 0 बचेगा ना। यहां देखो x1 माइनस x2, x1 x2 दीज आर द नेचुरल नंबर, दोनों का डिफरेंस 0 हो सकता है। x1 की वैल्यू भी 1 हो सकती है, x2 की वैल्यू भी 1 हो सकती है। 1 माइनस 1 0, तो ये तो 0 के इक्वल हो सकता है, बट ये कभी 0 के इक्वल नहीं होगा। देखो सारे के सारे पॉजिटिव हैं। x1 की वैल्यू मिनिमम वैल्यू नेचुरल नंबर आप 1 भी रखोगे तब भी इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी। तो इसलिए याद रखना ये तो 0 हो सकता है, ये 0 नहीं होगा कभी भी। देखिए आइदर x1 माइनस x2 विल बी इक्वल टू 0, और ये तो कभी 0 होगा ही नहीं भाई, इसको तो मैं लिख देता हूं, ये तो दैट विल नेवर बी 0, क्योंकि x1 x2 क्या है, नेचुरल नंबर, एज्यूम करके चले, दीज आर द नेचुरल नंबर, बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर, डोमेन से बिलोंग करता है। जब ये नेचुरल नंबर है तो ये तो कभी 0 के इक्वल होगा ही नहीं, तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, x2, यही fx1 it will be equal to fx2, implies that x1 will be equal to x2। ये तो आ गई हमारी कंडीशन, तो फंक्शन तो 1 1 हो गया।
फंक्शन इज 1 1। तो यहां पे लिखेंगे देयरफॉर f इज 1 1। ये तो 1 1 तो हो गया। अब फिगर बना के आप इसको करना चाहिए तब भी कर सकते हैं। x1 की वैल्यू 1 ले लेना और x2 की वैल्यू भी आप 1 ले लेना है, 2 ले लेना, जो भी लेना आप लेते रहिए और देखिए प्रूव करके। तो फंक्शन हमारा 1 1 हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं ऑन टू फंक्शन, ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। सेकंड केस, लेट मी टेक द सेकंड केस, फंक्शन इज ऑन टू। एक एक चीज बताया हूं, इसमें आप देख लीजिए, फंक्शन इज ऑन टू। अब ऑन टू के लिए ऑन टू मतलब सब्जेक्टिविटी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जनरली बच्चे इसी को गलत करते हैं। हम देखते हैं ऑन टू फंक्शन है या नहीं है, और फिगर से भी बताऊंगा, इसीलिए मैंने बोला है आपको डिटेल में बताऊंगा। मैं क्या करता हूं, देखिए यहां पे fx क्या है आपका, fx क्या दिया हुआ है, x² प्लस x और प्लस 1। मैं इसको y एज्यूम कर लेता हूं, माय डियर स्टूडेंट। चलिए लेट fx इज इक्वल टू x² इज इक्वल टू y, और बिलोंग्स टू किसको करेगा, y तो कोडोमेन में चला जाएगा ना, कोडोमेन। देखिए ये वाला कोडोमेन देखिए, कोडोमेन वाला नेचुरल नंबर में जाएगा भाई y की जो फिगर बनेगी ना, देखिए फिगर में बना देता हूं जिससे आपकी समझ में आ जाए, अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ये तो नेचुरल नंबर किसका, डोमेन का, और ये नेचुरल नंबर किसका, कोडोमेन का, ठीक है। और ये फंक्शन, तो ये क्या होगा, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 और 5। यहां पर भी 1 2 3 4 और 5। अब मुझे मतलब ये सभी इमेज होने चाहिए किसके एलिमेंट के साथ में, डोमेन के साथ में। दीज आर द इमेजेस ऑफ द एलिमेंट ऑफ डोमेन। ये इमेज है किसके एलिमेंट के, डोमेन के एलिमेंट की क्या है, ये इमेजेस हैं। तो इसलिए इसको ध्यान देना है आप लोग, ठीक है। अब देखिए ये y ले लिया मैंने यहां पर, तो ये y की वैल्यू आ जाएगी। देखिए मैं fx नहीं ले रहा हूं, y, क्योंकि y से इजीली समझ में आ जाएगा ना आपको, ये y और ये x। तो y की वैल्यू कितनी हो गई भाई, x² प्लस x प्लस 1। आप एक वैल्यू ले लीजिए सिंपल, सबसे छोटी वैल्यू नेचुरल नंबर की लीजिए, x से बिलोंग करेगा, 1 ले लीजिए, x से बिलोंग, क्योंकि x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। इफ 1 मतलब x इज इक्वल टू 1, बिलोंग्स टू व्हाट, नेचुरल नंबर, कौन सा, डोमेन से बिलोंग करेगा। x की वैल्यू देखिए 1 लिया मैंने, क्लियरली इसलिए लिखा है जिससे आपकी समझ में आ जाएगा। चलिए भाई 1² प्लस 1 और प्लस 1 कितना आ गया, 3 आ गया। मुझे ये बता दीजिए y की वैल्यू क्या 3 से कम भी आ सकती है, कभी नहीं आएगी। x की वैल्यू मैंने मिनिमम सब्स्टिट्यूट की है, डोमेन वाली वैल्यू देख लीजिए, मिनिमम। इससे नेचुरल नंबर ही 1 से स्टार्ट होते हैं, इससे कम कैसे लोगे, 1 लिया है मैंने, तो y की वैल्यू 3 आ गई, यानी कि 3 इज द इमेज ऑफ द एलिमेंट ऑफ 1। देखो यहां पे x इज इक्वल टू 1 है, यानी कि 3 इसकी इमेज है। मैं फिगर से भी बता रहा हूं, फिगर से कोई नहीं बताएगा इसके अंदर में। दैट इज व्हाई ट्राई टू अंडरस्टैंड, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आल्सो। अब चलिए मैं 2 ले लेता हूं, 2, ये तो फर्स्ट केस हो गया आपका, फर्स्ट केस। सेकंड केस मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इसकी आवश्यकता नहीं थी, इसकी आवश्यकता कैलकुलेशन में नहीं, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। इफ x इज इक्वल टू 2, 1 के बाद 2 का नंबर आता है, तो y की वैल्यू बता दीजिए, 2² प्लस 2 प्लस 1 कितनी हो गई भाई, 4 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया, 7 हो गया। यानी कि y की वैल्यू 7 आ गई, x की वैल्यू 2 है, तो y ये यहां पे देखो, ये किसके साथ में, चलिए इसको बढ़ा देता हूं मैं, जिससे आपकी समझ में तो आ जाए कम से कम। 6 और 7 यहां पर भी बढ़ा देता हूं, 6 और 7, 6 और 7। यहां पे आप सर्किल बना सकते हैं, इससे एलिमेंट सारे आ जाएंगे इसमें, 6 और 7। x की वैल्यू 2 लिया ना, 2 की वैल्यू, यानी कि 2 किसके साथ में इमेज बनाएगा, y के एलिमेंट के साथ में, 7 के एलिमेंट के साथ में भी इमेज बनाएगा। 2 7 के साथ में इमेज बना रहा है। माय डियर स्टूडेंट, यहां पे देखिए 1, ये एक एक कंसेप्ट बता रहा हूं, यानी कि यहां पे y में 1 भी 1 ऐसा है, x के किसी भी एलिमेंट की इमेज 1 नहीं है, 2 भी नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है। यानी कि कुछ एलिमेंट y के अंदर, कोडोमेन के अंदर ऐसे आ गए हैं जो x के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है। जब ये इमेज नहीं है तो क्या होगा, ये ऑन टू फंक्शन होगा, नहीं होगा। मैंने पहले ही बता दिया था
एवरी एलिमेंट ऑफ फाई, डेफिनेशन लिखी हुई है भाई यहां पर ऑन टू की, एवरी एलिमेंट ऑफ फाई इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ एक्स, तभी ये ऑन टू फंक्शन होगा, नहीं तो ऑन टू फंक्शन नहीं।